स्वामी संन्यासानंद याद आ गए। ऋषिकेश शिवानंद आश्रम के एक सन्यासी थे। पिछले वर्ष उनका शरीर चला गया। कोई मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं तो 12-15 साल से वो मुझे सुनते थे। एक बार उनके मन में बड़ी इच्छा आई कि वो यहाँ मुझे मिलने आए ऋषि चैतन्य आश्रम में। तो वो ऋषिकेश से चले, बस से देर रात पहुँचे। अब यहाँ पर गेट जो है वो बंद हो जाता है। तो जो ऑटो रिक्शा वाला बस स्टैंड से उन्होंने लिया, तो वो ऑटो रिक्शा वाला आधे रास्ते में आते आते ही कहता स्वामी जी वहाँ तो गेट बंद होगा। तब क्या मोबाइल फ़ोन थे नहीं, टेलीफोन यहाँ चलते नहीं थे। एक लैंडलाइन तो होती थी बट उसका कोई भरोसा नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कहते उन आश्रम का तो गेट बंद होगा, अब इस समय आप क्या करेंगे? स्वामी जी कहते कोई नहीं, मैं ऐसे ही गेट के बाहर ही बैठ जाऊंगा। मैंने इतना बड़ा महात्मा और कहते मैं बाहर गेट में बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो मेरे घर। ठीक है, तेरे घर चलते हैं। अब उसका था घर बड़ा छोटा सा, 1 कमरे का मकान है। तो बोले देखिए आप ना ये जहाँ मेरी भैंस बंधी है ना, तो वहीं चारपाई उनने डाल दी। बोले आप यहाँ पड़ जाओ। स्वामी जी कहते ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। तो सुबह वहीं ट्यूबवेल से वो नहाए धोए, कपड़े पहने, और ऑटो वाला अगले दिन सुबह 9 बजे करीब वो उनको यहाँ छोड़ आया गेट तक। मुझे याद है कोई जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो चेहरा तो मैंने पहचान लिया, क्योंकि वो शिविर में ऋषिकेश सुनने आते थे। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि कल मैंने रात कैसे बिताई है, एक बार नहीं बताया कि मैं तकलीफ नहीं सुनाई, गुस्सा नहीं दिखाया। इतने शांति से बैठे, बस मिलके प्रसन्न हो रहे हैं। और थोड़ी देर बैठे, बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ दूध पिए, कुछ खाएंगे? तो वो कहते थे वट एवर यू से माँ। यूज्ड टू साउथ इंडियन थे, वट एवर यू से माँ। तो उनको भेजा, उन्होंने अपना थोड़ा लिया, और ये भी नहीं बताया कि वो वापस बस में बैठ के फिर से ऋषिकेश जाएंगे। और आपको अगर याद हो 15 साल पहले सड़कें की क्या हालत थी, 7 से 8 घंटे लग जाते थे ऋषिकेश पहुंचने में, और वो वापस चले गए। ये यहाँ आश्रम से मेरा कोई शिष्य वहाँ पे जाके जब रहा तो फुर्सत मिली, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे जब गया था तो ईश्वर की कितनी कृपा है, उस ऑटो वाले ने अपने घर में ही मुझको रुका लिया। भैंस के तबेले में सोए, और इसको वो ईश्वर कृपा कह रहे हैं। कितनी ईश्वर की कृपा है। ऑटो वाला अपने घर ले गया, भोजन कराया, चारपाई दी, सोने को चादर दी, सुबह ऑटो से छोड़ भी गया मुझको, और मेरी उसने इंतजार भी करी। जब मैं वापस आया तो मुझे बैठा के बस स्टैंड तक फिर छोड़ के आया। कहते यहाँ कितने सज्जन पुरुष रहते हैं। वाह वाह, ये अद्भुत बात है कि नहीं? और इतने प्यारे संत। शरीर उनका रोगी था, थोड़ा तकलीफ प्रोस्टेट की हो गई थी। उनको कई बार बोला, लास्ट जो शिविर हुआ ऋषिकेश में, तो मैंने कहा मैं आप आश्रम आ जाओ, वहां पर आपका उपचार हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा, आप आ जाओ। नो मदर, एवरीथिंग इज फाइन, दिस बॉडी हैज टू गो वन डे, इट्स ओके। इलाज कराने नहीं आए, क्योंकि वो रोग को तकलीफ समझते ही नहीं। उनका मन इतनी तपोवृत्ति से भरा हुआ है, उनका चित्त इतना 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 वैराग्य से भरा हुआ है कि रोगी शरीर को ठीक ही नहीं करना चाह रहे। आत्मज्ञान पा लिया, जीवन गुरु के चरणों में बिताया है, अब और कुछ चाहिए ही नहीं। जाता है तो भले जाए। और वही हुआ, कोई करीब 8 महीने पहले प्राण शरीर से छूट गया। तो पीछे मैंने फोन कराया किसी काम से, तो कहा अब वो फोन मिला रहे हैं, और फोन किसी और स्वामी ने उठाया। तो तब उन्होंने बताया कि स्वामी संन्यासानंद का तो शरीर चला गया, गॉन। अब ये फोन हमारे पास है, क्या सेवा कर सकते कहिए? तो महात्मा गया।
इतनी लगन दिल में होए, इतना प्यार गुरु से होए, इतना जिसके अंदर वैराग्य है, वाह वाह वाह, उसका मन परम तृप्ति में है, परम तृप्ति में है।